द स्ट्रीट। मैं हूँ सीए सुदर्शन भंडारी और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में जो नेक्स्ट पंप एंड डंप स्टोरी हो सकता है। इस वीडियो में जानेंगे उस कंपनी के बारे में, क्या चीज़ें आपको देखनी चाहिए, कैसे आप पता कर सकते हैं कि ये एक नेक्स्ट स्टॉक होगा जो यहाँ पे प्रमोटर या फिर ऑपरेटर का स्टॉक है, या फिर क्या सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए टू स्टे अवे फ्रॉम द बैड कंपनीज। हम लगातार इस चैनल पे बहुत सारी कंपनीज को हम लोग ने हाईलाइट किया है, दोज आर बैड, भले वो धनी हो या टीटीएमएल हो या फिर इवन हम लोग ने बीसीजी के बारे में भी बात करी है। तो प्लीज़ यू कैन डेफिनेटली गो टू आवर ट्विटर हैंडल। ठीक है, आप हमारे ट्विटर हैंडल पे जाइए, बीट द स्ट्रीट 10 सर्च कीजिए, आपको सारी जो लास्ट जितनी भी कंपनीज है, डीएचएफएल हो गया, एसआरई हो गया, वीडियोकॉन हो गया, जेट एयरवेज हो गया, जितनी भी पंप एंड डंप पेनी स्टॉक जो स्टोरीज थी, जो लोगों को मल्टी बैगर लग रहा था, हमने उनके सब के बारे में बात बोली है। इवन हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि हमारा एक ऑटोमेटेड न्यूज़ फीड है, जहाँ पे सभी तरह की न्यूज़ सभी सोर्सेज से ऑटोमेटेड बेसिस पे अपडेट होती है, एकदम फ्री टेलीग्राम चैनल है। ऑलरेडी 7,500 लोग जुड़ चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट 10 सर्च करना है, आप जुड़ सकते हैं उसके साथ, और नहीं तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे हम लोग ने दे रखा है। बाकी यहाँ पे अगर अपन बात करें तो हम लोग ने टेलीग्राम पे गार्बेज स्टॉक्स की भी लिस्ट डाली थी, जहाँ पे एकदम जो कचरा होता है ना, कचरा मतलब आप समझ लो कि जिनमें पक्का है पैसा डूबेगा डूबेगा, लाइक आरकॉम हो गया, या फिर आप देख लो एसआरई जैसी कंपनीज हो गई। ठीक है, तो इन कंपनीज से यहाँ पे दूर रहना बहुत जरूरी है। वैसे ही तरह की कुछ और कंपनीज भी होती है जहाँ पे क्या होता है कि प्रमोटर या फिर कोई ऑपरेटर, मार्केट के ऑपरेटर पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे उस कंपनी को यहाँ पे बेसिकली मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हैं बाय वे ऑफ पेड प्रमोशन। आप सभी को पता होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स या फिर बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स, बहुत सारे टेलीग्राम चैनल्स बुल मार्केट में नए आए हैं। ठीक है, तो इनमें क्या होता है कि बेसिकली आपने देखा होगा तो सेबी ने एक बेसिकली टेलीग्राम चैनल को बैन किया था। एक कंपनी ने बोला बेसिकली कि हम यहाँ पे एक टेलीग्राम चैनल को एक कंपनी ने हाईलाइट किया था जो बोल रही थी कि ये हमारे स्टॉक को मैनिपुलेट करना है। व्हाट आई वांट टू कन्वे इज कि बहुत सारे मार्केट इन्फ्लुएंसर्स, मार्केट पार्टिसिपेंट्स जिनके ह्यूज फॉलोइंग होती है, दे ट्राई टू मैनिपुलेट द मार्केट और पर्टिकुलरली द स्टॉक्स। वो ऐसे स्टॉक्स के बारे में बात करते हैं जो ऑब्वियसली खराब है, बट उनको क्या है, पैसे मिल रहे हैं टू प्रमोट दैट स्टॉक। ठीक है, देयर आर मैनी 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 काइंड ऑफ स्टोरीज। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली पैसा दिया जाता है और यहाँ पे आपको बोला जाता है कि भैया आप हमारे स्टॉक के बारे में पॉजिटिव बातें कीजिए, ताकि व्यूअर्स उस स्टॉक को देखें या फिर उसका ओवरऑल मार्केट कैपिटलाइजेशन बढ़े, शेयर होल्डर पार्टिसिपेशन बढ़े, वॉल्यूम बढ़े। इसी तरह की कंपनी है सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग। बेसिकली द कंपनी इज इनटू इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मोस्टली यहाँ पे टेलीकॉम कंपनीज के लिए टावर बनाने का काम करती है। तो कोई खतरनाक बिजनेस मॉडल नहीं है, कोई भी कंपनी कर सकती है। इफ यू वांट एल एन टी कैन डू। ठीक है, ओवरऑल सालासर टेक्नोलॉजीज के ओवरऑल बिजनेस में क्या प्रॉब्लम है, कंसोलिडेशन ऑफ द इंडस्ट्री। आप समझो कि यहाँ पे अगर पहले जो आपने सभी ने देखा होगा, एयरसेल होती थी, टाटा डोकोमो होती थी, ये सारी कंपनीज होती थी, आज नहीं है। ठीक है, कंसोलिडेशन इन द टेलीकॉम इंडस्ट्री, बेसिकली टावर्स की डिमांड ऑब्वियसली कम होगी। आपने रिसेंट में देखा होगा इंडस टावर का भी यहाँ पे मर्जर हुआ है। इवन इंडस टावर के अंदर यहाँ पे अपना वोडाफोन ने भी अपना स्टेक निकाल दिया है। ठीक है, तो बेसिकली कंसोलिडेशन हो रहा है इंडस्ट्री के अंदर, और इस समय क्या होता है, जब कंसोलिडेशन होता है, आपका कस्टमर ही जब बड़ा बन जाता है। सालासर का बड़ा कस्टमर है इंडस टावर, जो कि टावर ऑपरेटिंग कंपनी है। अगर वो ही बड़ा बन गया, वो अब दो कंपनीज को पूरी पूरी तरीके से काम कर रहा है, एंड उसके जो कस्टमर है रिलायंस और एयरटेल के अलावा अब यहाँ पे कोई इंडिया में मार्केट में नहीं रहा है टेलीकॉम में, देयर इज अ कंसोलिडेशन। तो जो आपका कस्टमर जब बड़ा बन जाए बाय वे ऑफ कंसोलिडेशन, तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाता है। पहले 10 कंपनियां थी जिसको आप प्रोडक्ट बेच सकते थे, अब केवल वो 10 कंपनियों का काम केवल 2 कंपनी करती हैं, जिसमें से भी बीच में कस्टमर है इंडस टावर, जो यहाँ पे मोस्टली आपकी टावर कंपनीज को ऑपरेट करता है, और इवन जियो की भी खुद की एंटिटी है। तो मोस्टली यहाँ पे मार्केट में कुछ यहाँ पे बचा नहीं, कस्टमर नहीं है। तो सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग के बिजनेस मॉडल में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, द बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम। ये बात हो गई। चलिए, अब यहाँ पे क्या हुआ था, एक प्रमोशनल ट्वीट की बात करते हैं। बेसिकली एक ट्विटर पे आदमी है, उन्होंने यहाँ पे श्रवण करके उन्होंने इसको हाईलाइट किया था, एंड इवन बहुत सारे स्क्रीनशॉट्स भी यहाँ पे मार्केट में फ्लोट हो रहे हैं, जहाँ पे सालासर टेक्नोलॉजीज को लेके यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं वो यहाँ पे क्या बोल रहे थे एग्जैक्टली, अगर आप देखोगे, देखिए क्या बोल रहे हैं वो, कि यहाँ पे स्टॉक में एक प्रिडिक्शन है कि ये स्टॉक 500 रुपये चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आप बताइए कि इस ट्वीट को प्रमोट करने के लिए आपका बजट बताइए। ठीक है, यू कैन मेक योर कंटेंट एज वेल एज यूजिंग दिस आर्टिकल। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली क्या है, ये कुल मिला के एक एजेंसी है जो यहाँ पे बोलना चाह रही है कि यहाँ पे आप हमारा इस पर्टिकुलर स्टॉक को आपके ट्विटर हैंडल पे डालिए। ठीक है, इसके बारे में पॉजिटिव बात कीजिए और आपके इसके लिए पैसे ले लीजिए। इसमें इनका कुछ नहीं जाएगा और उनका कुछ नहीं जाएगा, बेसिकली जाएगा उन लोगों का जो व्यूअर्स है, जो पैसा
पैसा देके लगा रहे हैं। बेसिकली द श्रवण ने यहाँ पे क्या किया, उन्होंने इसको हाईलाइट किया है कि इस तरह की कंपनीज, इस तरह के लोगों से, इस तरह के ट्विटर हैंडल से दूर रहना चाहिए, जिस तरह की कंपनीज बताती हैं और इस तरह के यहाँ पे लोगों पे बेसिकली बात करती है। इवन आज भी अगर देखें ना, जैसे ही सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग की न्यूज़ आई ना, बहुत सारे ट्वीट्स लोगों ने डिलीट कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और है बेसिकली इट्स स्टार करके एक और जो ट्विटर हैंडल है, उन्होंने भी इसके बारे में बात करी है। ठीक है, तो आप यहाँ पे जरूर देखिएगा, तारिक हुसैन उनका ट्विटर हैंडल भी देखिएगा। वहाँ पे बहुत सारे लोगों ने ना स्क्रीनशॉट डाले हैं, बट अब वो बेसिकली ट्वीट से डिलीट कर दिए गए सालासर के बारे में। ठीक है, सालासर को लेके पेड प्रमोशन किया गया था, अब किसने किया वी डोंट नो। ठीक है, बट ऑब्वियसली पेड प्रमोशन है, मार्केट ऑपरेटर है। चलिए, अब यहाँ पे पंप एंड डंप स्टोरी कैसे बनती, मैंने तो बोल दिया, आपको मानने के लिए, मेरे को रियलाइज कराने के लिए बहुत सिंपल है। ये कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न है जो आप देख सकते हैं। ठीक है, कंपनी में कुछ नहीं हुआ, मार्च 21 में 75% स्टेक था, जून 21 में 69%, 5% फॉल इन द स्टेक। ठीक है, 5% कंपनी ने स्टेक बेच दिया। किसको बेचा होगा? ऑब्वियसली रिटेल इन्वेस्टर। पंप एंड डंप मतलब रिटेल इन्वेस्टर पे स्टॉक थोक देना। ठीक है, नो नेग्लिजिबल, यहाँ पे कोई भी तरह का म्यूचुअल फंड, एफआईआई, डीआईआई यहाँ पे नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। इवन यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, ये जो हाई जो शेयर होल्डिंग पैटर्न होता है ना, प्रमोटर का जब स्टेक नियर टू 75% होता है, उसमें प्रॉब्लम क्या आता है पता है? डिमांड, यहाँ पे मार्केट में शेयर्स कम अवेलेबल होते हैं और डिमांड ज़्यादा होती है। हम लोग ने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत बार बात की है। जब प्रमोटर का स्टेक हाई होता है तो शेयर्स को मैनिपुलेट करना ईजी हो जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, ऑक्सीजन की जब कमी आई थी तो प्राइस बढ़ गया था। प्रमोटर के पास मैक्सिमम स्टॉक है, केवल बाजार में 25% शेयर ही है, तो यहाँ पे जो ट्रेड हो रहे हैं शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर जो ट्रेड हो रहे हैं वो कम है, तो डिमांड बढ़ती है। ठीक है, और प्राइस ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। ठीक है, रुचि सोया बेस्ट एग्जांपल है जो आप हमेशा रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात हो गई। अब की फाइनेंशियल रेशोज देख लेते हैं। कंपनी का की फाइनेंशियल रेशोज क्या बोलता है? इनके जो डेटर डेज है वो लगभग लगातार बढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर आप देखिए इन्वेंट्री डेज, वो भी बढ़ते आ रहे। ऑब्वियसली कैश कन्वर्जन साइकिल, कंपनी को अपना कैश माल बेचने से लेके कैश कन्वर्ट करने में 238 डेज लगते हैं। कंपनी का वर्किंग कैपिटल 193 डेज का है। ऑब्वियसली B2B बिजनेस होने के कारण यहाँ पे जो कंपनीज है वो इनको यहाँ पे जल्दी से पैसा नहीं देंगी। ठीक है, तो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, पैसा यहाँ पे स्टक हो जाता है, बैड डेट्स के चांसेस है। वर्किंग कैपिटल की बात करें या फिर अगर अपन आरओसी की बात करें, फॉलिंग आरओसी, जो आरओसी 2018 के बुल मार्केट में कंपनी ने अचीव किया था 24% का, वो 15% रह गया है। ठीक है, कैश फ्लोज जो कंपनी के रहे हैं, ऑपरेटिंग कैश फ्लोज कंपनी के ऑपरेशन से, कंपनी के मेन धंधे से जो ऑपरेशन से जो कैश फ्लोज होते हैं वो नेगेटिव दिखाई दिए हैं। ठीक है, लास्ट 4 साल में 3 बार यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस नेगेटिव रहा है, इंक्लूडिंग मार्च 21 जो लास्ट एफआई है। ठीक है, बैलेंस शीट की बात करें, देखो बैलेंस शीट में आपको क्या देखना है, एकदम सिंपल सी चीज है। आपको ये देखना है कंपनी का पैसा कहाँ इन्वेस्टेड है। कंपनी की 600 करोड़ की टोटल एसेट साइज है। ठीक है, सबसे ज्यादा पैसा कहाँ लगा हुआ है? अगर आप देखोगे ना, 480 करोड़ का पैसा अदर एसेट्स में लगा हुआ है, जिसमें आपका इन्वेंट्रीज एंड ट्रेड रिसीवेबल्स लगभग 138 और 244, तो लगभग 400 करोड़ रुपए तो आपके यही इन्वेस्ट हो गए। 380 करोड़ रुपए तो आपके यही स्टक है। आप सभी को पता होगा, ट्रेड रिसीवेबल्स यानी डेटर्स या फिर इन्वेंट्रीज से कभी कंपनी का वैल्यू एडिशन बिजनेस नहीं हो सकता है। ये वो असेट्स है जिससे कंपनी ने पुराना धंधा किया है बट वो पैसा नहीं आया, या फिर पुराना माल बनाया जिसको यहाँ पे बेच नहीं पाई है। इससे कभी कुछ नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखिए, कंपनी अगर ग्रोइंग कर रही है तो उसका सीविप देखना चाहिए या फिर उसका फिक्स्ड एसेट ब्लॉक देखना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको फोकस करनी चाहिए। लोन्स एंड एडवांसेस दे रखे हैं, अदर एसेट आइटम्स भी ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं है, बट लोन्स एंड एडवांसेस भी प्रॉब्लम हो सकता है जहाँ पे रिलेटेड पार्टी को भी दिए जा सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट, कोई अदर कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ पे अभी फोकस नहीं करना चाह रहा हूँ, बिकॉज ये छोटी मोटी कंपनी ज्यादा, इसमें और कुछ है नहीं। क्या किया मैंने क्या किया इसको एनालिसिस करने के लिए, screener.in, एकदम सिंपल सी वेबसाइट है screener.in। कोई भी कंपनी, मैं आपको हमेशा की एक बात बोल रहा हूं, कभी भी आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, भले किसी भी पर्पज से खरीद रहे हैं, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग के लिए खरीद रहे हैं या फिर किसी भी पर्पज के लिए खरीद रहे हैं, एक तो उसकी न्यूज़ देख लें और एक बार screener.in पे नज़र जरूर घुमा लें कि क्या क्या उस कंपनी में हो रहा है, सेल्स प्राइस बढ़ रही है, पी क्या है, पीबी क्या है, शेयर होल्डिंग पैटर्न में क्या क्या चीज़ें हो रही है। ठीक है, आप screener.in देख के आप बेसिक बिजनेस, बेसिक फिनेंशियल्स, बेसिक यहाँ पे कंपनी के इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसमें बिल्कुल रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, इसलिए मैंने एकदम सिंपल यहाँ पे एनालिसिस रखा है। कंक्लूजन क्या है? स्टे अवे फ्रॉम दीज काइंड ऑफ कंपनीज। मैं आपको कुछ और नाम बताना चाहूंगा जो इस तरह के यहाँ पे हाईलाइट्स हुए थे 2018 के बुल मार्केट में। DHFL, वकरंगी, SREI, इंडिया बुल्स, दिलीप बिल्डकॉन, यस बैंक, सभी का फेवरेट। ये सारी कंपनीज आज की तारीख में नहीं है, और है
तो 70% फॉल के साथ है, ठीक है। वी हैव टू स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंपनीज, ठीक है। बाकी एक यहाँ पे मैंने एक साइकोलॉजिकल चार्ट डाला है जो डिफरेंट फेजेस ऑफ द मार्केट होता है। स्मार्ट मनी, इंस्टीट्यूशनल मनी, पब्लिक मनी जो होता है, जो पागल, मतलब अपन बोलते हैं ना मार्केट की भाषा में, उसको बोलते हैं कि पागलों का पैसा, ब्लाइंड ब्लाइंड इन्वेस्टिंग जिसको बोलते हैं, ठीक है ना। तो वो सारी होती है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, ये सारी चीजें इस बुल मार्केट में सबसे ज्यादा होती है। I want to end this basically this learning video with one line. Always I say, capital protection is much more important than capital appreciation. आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा होगा। इस तरह की कंपनी से दूर रहिए, भले टीटीएमएल हो या बीसीजी हो, जहां पे भी कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसके इशू आ जाते हैं, बिल्कुल दूर हो जाइए, ठीक है। दैट इज द वेरी एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एक कंपनी कॉर्पोरेट गवर्नेंस खराब होने के कारण बिगड़ भी सकती है और अच्छे होने के कारण सुधर भी सकती है। इसके मल्टीपल एग्जाम्पल्स है जो हम लोग ने चैनल पर डाले। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टेलीग्राम पे आप हमें फॉलो करें, ऑटोमेटेड न्यूज फीड का फायदा ले, सभी न्यूज आपको एक जगह मिल जाएगी। ट्विटर पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, सभी तरह के फटाफट से आपको इनसाइट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग जान सके इसके बारे में, ठीक है। बिकॉज लॉट ऑफ बियर मार्केट में यहाँ पे बहुत ज्यादा स्मॉल कैप में फॉल देखने को मिला है, बहुत सारी कंपनीज बस्ट हो रही है, इनसे दूर रहने की बहुत ज्यादा जरूरत है। बॉटम फिशिंग कभी नहीं करनी है, हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये वीडियो यही खत्म होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।